खुरूज बाब 31। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीज़ें बनाए, और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। और देख, मैंने अहल्याब को, जो अखीमसक का बेटा और दान के कबीला में से है, उसका साथी मुकर्रर किया है, और मैंने सब रोशन ज़मीरों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीज़ों का मैंने तुझको हुक्म दिया है उन सबों को वो बना सकें, यानी खैमा इज्तिमा और शहादत का संदूक और सिरपोश जो उसके ऊपर रहेगा, और खैमा का सब सामान, और मेज़ और उसके ज़रूफ, और खालिस सोने का शमादान और उसके सब ज़रूफ, और बखूर जलाने की कुर्बानगाह, और सौखनी कुर्बानी की कुर्बानगाह और उसके सब ज़रूफ, और हौज़ और उसकी कुर्सी, और बेल बूटे कढ़े हुए जामे, और हारून काहिन के मुक़द्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि काहिन की खिदमत को अंजाम दें, और मसा करने का तेल और मक़दस के लिए खुशबूदार मसाला का बखूर, इन सबों को वो जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही बनाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को ज़रूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुक़द्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो ज़रूर मार डाला जाए, जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सबत है, जो खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। जो कोई सबत के दिन काम करे वो ज़रूर मार डाला जाए। बस बनी इस्राएल सबत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। और जब खुदावंद कोहे सेना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।